जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है? और क्यों कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें एक स्त्री को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए? आज का ये रहस्य केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इन रहस्यों को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा है, शक्ति है, सृजन है, करुणा है और स्वयं ईश्वर की अद्भुत अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जो भी दिव्य गुण है वे सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। स्त्री के भीतर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जिन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझने योग्य नहीं होता, हर व्यक्ति आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करता और हर व्यक्ति आपकी पवित्रता को संभाल नहीं सकता। आज हम जानेंगे उन 5 रहस्यमयी चीजों के बारे में जिन्हें स्त्रियों को सोच समझ कर ही किसी के सामने प्रकट करना चाहिए। पहला रहस्य, अपने घर की गुप्त बातें। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब परिवार की आंतरिक बातें बाहर जाने लगती हैं, तब घर की शक्ति कमजोर होने लगती है। आज बहुत सी महिलाएं भावुकता में अपने घर की हर बात दूसरों को बता देती है। पति पत्नी के बीच क्या हुआ, घर में कितना धन है, किस सदस्य की क्या कमजोरी है, कौन किससे नाराज है, धीरे धीरे ये बातें दूसरों के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। फिर वही लोग अवसर आने पर इन बातों का गलत उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि समस्याएं छुपाओ, लेकिन उन्होंने ये अवश्य सिखाया कि विवेक रखो, समस्या का समाधान योग्य व्यक्ति से लो। हर किसी को अपने घर का दर्पण मत बना दो, क्योंकि कुछ लोग सलाह नहीं केवल मनोरंजन ढूंढते हैं। घर की मर्यादा की रक्षा करना भी एक प्रकार की साधना है। जो स्त्री अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है वो वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा कहलाती है। दूसरा रहस्य, अपने पुण्य कर्म। ये बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। क्या अच्छे काम भी छुपाने चाहिए? हाँ, क्योंकि सच्चे पुण्य का प्रदर्शन नहीं होता जब कोई स्त्री दान करती है, किसी की सहायता करती है, किसी भूखे को भोजन कराती है, किसी दुखी का सहारा बनती है, तो वो कार्य सीधे भगवान तक पहुंचता है। लेकिन यदि हर अच्छे कार्य के बाद प्रचार शुरू हो जाए तो पुण्य का प्रभाव कम होने लगता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग सिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म करो लेकिन फल के अहंकार में मत फंसो। आज सोशल मीडिया के युग में लोग सेवा से ज्यादा उसकी फोटो दिखाने में रुचि रखते हैं, लेकिन याद रखिए, ईश्वर को कैमरा नहीं चाहिए, उन्हें केवल भावना चाहिए। जो स्त्री चुपचाप सेवा करती है उसके घर में अदृश्य रूप से ईश्वर की कृपा बढ़ती है। तीसरा रहस्य, अपने मन की हर कमजोरी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमजोरियां होती हैं, डर, असुरक्षा, भावनात्मक चोट, पुराने घाव। लेकिन इन सबको हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर आपका सहारा बनेंगे, लेकिन कुछ लोग उसी कमजोरी को हथियार बना लेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने मन का द्वार हर किसी के लिए मत खोलो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन पात्र बने। हर ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसी प्रकार हर भावना हर व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं की जाती। अपने मन की बात ऐसे व्यक्ति से कहो जो आपको ऊपर उठाए, जो आपका सम्मान करे, जो आपकी गोपनीयता बनाए रखे और जो आपके दुख का व्यापार न करे। चौथा रहस्य, अपनी भविष्य की योजनाएं। बहुत बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य शुरू करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो पूरे संसार को बता देता है। फिर या तो काम पूरा नहीं होता या रास्ते में बाधाएं आ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ कार्यों को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूर्ण न हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को ही कमजोर कर देते हैं। इसलिए यदि कोई स्त्री अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बना रही है, कोई नया कार्य शुरू कर रही है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है, तो उसे पहले कार्य पर ध्यान देना चाहिए।
घोषणा बाद में करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी महाभारत की अनेक योजनाएं समय आने तक गुप्त रखी, क्योंकि रणनीति का समय से पहले खुल जाना हानि पहुंचा सकता था। पांचवा और सबसे बड़ा रहस्य अपनी आध्यात्मिक साधना। ये वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई स्त्री भगवान का नाम जपना शुरू करती है, ध्यान करती है, भक्ति में आगे बढ़ती है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जंग लेने लगती है। लेकिन यदि वो हर समय अपनी साधना का प्रदर्शन करने लगे तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। कई संतों ने कहा है कि साधना फूल की सुगंध की तरह होती है, उसे दिखाना नहीं पड़ता, वो स्वयं फैल जाती है। जो स्त्री वास्तव में भगवान से जुड़ रही होती है, उसकी आंखों में शांति आ जाती है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके व्यवहार में करुणा आ जाती है। उसे अपने आध्यात्मिक स्तर की घोषणा नहीं करनी पड़ती। श्री कृष्ण को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। उन्हें शब्द नहीं, भावना चाहिए। उन्हें बाहरी प्रदर्शन नहीं, भीतर की सच्चाई चाहिए। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, आज हमने जिन 5 बातों की चर्चा की, उनका अर्थ किसी प्रकार का डर पैदा करना नहीं है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि हम समझें, हर कीमती चीज को सुरक्षित रखा जाता है। सोना तिजोरी में रखा जाता है, हीरा संभाल कर रखा जाता है, और उसी प्रकार स्त्री की गरिमा, उसकी भावनाएं, उसकी साधना और उसका आत्मसम्मान भी संरक्षण के योग्य है। याद रखिए, स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता उसके वस्त्रों में नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसकी सबसे बड़ी महिमा उसके भीतर बसे दिव्य गुणों में है। और जब एक स्त्री स्वयं को पहचान लेती है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब वो दूसरों की स्वीकृति नहीं खोजती, तब वो स्वयं में पूर्ण हो जाती है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी पवित्रता की रक्षा करता है, भगवान उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। और जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण को बसा लेता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पिछले भाग में हमने जाना था कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। वे बातें केवल जानकारी नहीं थी, बल्कि हमारी ऊर्जा, सम्मान और सौभाग्य से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जो रहस्य हम जानने वाले हैं, वे उससे भी अधिक गहरे हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति है। और शक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? गोपनीयता। जो शक्ति जितनी अधिक सुरक्षित रहती है, वो उतनी ही प्रभावशाली होती है। इसीलिए प्राचीन ऋषिमुनियों ने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें एक स्त्री को सोच समझ कर ही किसी के सामने प्रकट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, ये जीवन की गहरी समझ है, ये मनोविज्ञान है, ये आत्मसम्मान है, और ये वो ज्ञान है जो मनुष्य को अनावश्यक दुखों से बचाता है। तो आइए जानते हैं वे 5 रहस्य। पहला रहस्य, अपने वैवाहिक जीवन की निजी बातें। कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध केवल सामाजिक नहीं होता, ये 2 आत्माओं का संबंध होता है, ये विश्वास का संबंध होता है। और विश्वास जितना मजबूत होता है, संबंध उतना ही सुंदर होता है। लेकिन आज एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। कई लोग अपने वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी दूसरों को बताने लगते हैं। पति ने क्या कहा, किस बात पर झगड़ा हुआ, कौन नाराज हुआ, घर में क्या समस्या चल रही है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। फिर वही लोग जो सुनते हैं, कभी सलाह देने लगते हैं, कभी आलोचना करने लगते हैं, और कभी मजाक बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जहां विश्वास टूटता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए वैवाहिक जीवन की हर बात दुनिया को बताना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई गंभीर समस्या है तो योग्य व्यक्ति से सलाह ले, लेकिन हर किसी को अपने संबंधों का न्यायाधीश मत बनाइए। याद रखिए, कुछ बातें जितनी गोपनीय रहती हैं, उतनी ही पवित्र रहती है। दूसरा रहस्य, अपनी आर्थिक स्थिति। धन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन धन का प्रदर्शन अक्सर समस्याएं पैदा करता है। कुछ लोग अपनी आय, बचत, गहने, बैंक बैलेंस या संपत्ति के बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या, तुलना और नकारात्मक सोच पैदा होने लगती है।
शास्त्र कहते हैं कि धन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि धन केवल पैसे का नाम नहीं है। धन के साथ जुड़ी होती है आपकी मेहनत, आपका समय, आपका त्याग, आपकी ऊर्जा। यदि कोई स्त्री बार बार अपनी आर्थिक स्थिति सबको बताती रहती है तो कई बार अनावश्यक समस्याएं आकर्षित होने लगती हैं। कुछ लोग उधार मांगते हैं, कुछ लोग तुलना करते हैं, कुछ लोग मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि धन का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए किया जाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका के राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी धन का अहंकार नहीं किया। तीसरा रहस्य, अपने बच्चों की कमजोरियां। हर माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन कई बार अनजाने में वह अपने बच्चे की कमजोरियां दूसरों के सामने बार बार बताने लगती है। मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसे बहुत डर लगता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें आत्मविश्वास नहीं है। शायद ये बातें मजाक में कही जाती है, लेकिन बच्चे सुन रहे होते हैं और धीरे धीरे वही बातें उनके अवचेतन मन में बैठ जाती है। याद रखिए, शब्दों में शक्ति होती है। एक माँ की वाणी बच्चे का भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यदि कोई कमी है तो उसे सुधारिए, लेकिन उसे दुनिया के सामने बार बार मत दोहराइए, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने बारे में बार बार सुनते हैं। चौथा रहस्य, अपनी अधूरी इच्छाएं और लालसाएं। मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ साधारण, कुछ ऐसी जिन्हें पूरा होने में समय लगता है। लेकिन हर इच्छा को सबके सामने प्रकट कर देना हमेशा उचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके सपनों पर संदेह करेंगे और धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जब तक बीज अंकुरित न हो जाए तब तक उसे मिट्टी के भीतर ही रहने दो। जब तक सपना आकार न ले ले तब तक उसे अपने परिश्रम से सींचो। दुनिया को घोषणा करने की जल्दी मत करो, क्योंकि हर सपना तालियों से नहीं, मेहनत से पूरा होता है। पांचवा और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान से मिले आध्यात्मिक अनुभव। ये सबसे गहरा और रहस्यमय विषय है। कई बार साधना करते समय व्यक्ति को विशेष अनुभव होते हैं। कभी मन में अद्भुत शांति आती है, कभी किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है, कभी नाम सुमिरन में आनंद मिलता है, कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान बहुत निकट है। लेकिन संतों ने बार बार कहा है कि ऐसे अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव बहुत व्यक्तिगत होते हैं। वे आपकी और भगवान की बातचीत होते हैं। यदि हर अनुभव को लोगों के सामने बताना शुरू कर दिया जाए तो अहंकार प्रवेश कर सकता है, और जहां अहंकार आया वहां आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है। श्री कृष्ण को अनुभवों का प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें समर्पण चाहिए, उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए। इसलिए यदि भगवान की कृपा से कोई विशेष अनुभव मिले तो उसका धन्यवाद कीजिए, लेकिन उसे अपनी महानता का प्रमाण मत बनाइए। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, आज हमने जिन 5 बातों की चर्चा की, उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, हर रहस्य छिपाने योग्य नहीं होता, लेकिन हर सत्य बताने योग्य भी नहीं होता। विवेक ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो स्त्री अपने सम्मान की रक्षा करती है, जो अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा करती है, जो अपने मन की शक्ति को व्यर्थ नहीं बहाती, जो अपनी साधना को पवित्र रखती है, वो वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा कहलाती है। और ऐसी स्त्री के जीवन में धीरे धीरे सौभाग्य, शांति और ईश्वर की कृपा बढ़ने लगती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बाहरी सुंदरता नहीं देखते, वे हृदय की पवित्रता देखते हैं। और जिस हृदय में सच्चाई, प्रेम और मर्यादा होती है, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। राधे राधे।